हेलो एवरीवन। आज हम एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट एंड वेब सॉकेट। और ट्यूटोरियल के एंड में आते आते हम ये चीज़ें सीख लेंगे: रियल टाइम मैसेजिंग, यूजर जॉइन लीव नोटिफिकेशंस, क्लीन यूआई विद टेलविंड सीएसएस एंड टाइप सेफ्टी विद टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर में आ जाते हैं जहाँ हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और इस फोल्डर में आके हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सर्वर के लिए। मेरे पास ये सर्वर फ़ोल्डर आ गया है। इसके अंदर हम आ जाते हैं सीडी सर्वर, और हम यहाँ पे अपना npm इनिशियलाइज़ कर लेंगे विद npm init y। और हमारे पास यहाँ पे package.json आ गया है। तो हम इसमें अपनी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करें उससे पहले आप ये कमांड चला सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट को ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए npm i-g टाइपस्क्रिप्ट। इससे ग्लोबली टाइपस्क्रिप्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस, कॉर्स, वेब सॉकेट के लिए WS, और क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये एडिशनल भी इंस्टॉल करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट, और हमें चाहिए होगा PS नोड। तो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम सर्वर में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे सोर्स, और सोर्स के अंदर ही हम एक अपनी फाइल क्रिएट करेंगे server.ts। तो यहाँ पे हम अपना सर्वर का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है Node.js का, जिससे हम राउटिंग और HTTP सर्वर मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर हम इंपोर्ट करेंगे हमारे वेब सॉकेट को, वेब सॉकेट और वेब सॉकेट सर्वर फ्रॉम WS। तो WS एक वेब सॉकेट लाइब्रेरी है Node.js का, जो इनेबल करती है रियल टाइम और टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट वेब सॉकेट के ऊपर। फिर हम डिपेंडेंसी जो हम लाएंगे यहाँ पे वो होगी हमारी कॉर्स। सो कॉर्स, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो अलाउ और रिस्ट्रिक्ट करता है रिसोर्सेज को वेब सर्वर पे बेस्ड ऑन द डोमेन, स्कीम और पोर्ट। तो अब हम अपना एक्सप्रेस सर्वर सेटअप करेंगे। तो कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस। तो अब हमने अपना एक्सप्रेस इंस्टेंस इनिशियलाइज कर लिया है ऐप के थ्रू, और हम यहाँ अपना एक पोर्ट रखेंगे 8080। अब हम कॉर्स का मिडलवेयर जो है उसको हम ऐड कर लेंगे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और app.use express.json। तो express.json मिडलवेयर को ऐड कर लिया गया है जिससे कि जेसन रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली पार्स कर सकें। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें वेब सॉकेट सर्वर की तैयारी करनी है। तो उसके लिए const WSS न्यू वेब सॉकेट सर्वर। इसमें हम अपना पोर्ट मान लेते हैं 8081। ठीक है। सो ये एक वेब सॉकेट सर्वर सेटअप कर देगा 8081 पोर्ट पे। तो वेब सॉकेट होता क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सर्वर और क्लाइंट के बीच। मतलब जो सर्वर है वो क्लाइंट को डेटा भेज सकता है बिना क्लाइंट की रिक्वेस्ट के, और वाइस वर्सा। तो अब हम एक, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक इंटरफेस लेंगे। सो टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस, ये चैट मैसेज होगा। तो इसमें हम क्या क्या रखेंगे? तो इसमें टाइप होगा सबसे पहले।
जो कि हमेशा मैसेज होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि एक चैट मैसेज है। फिर होगा एक सेंडर, तो सेंडर होगा एक स्ट्रिंग, तो जो यूज़र जो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर उसके लिए है। फिर हम रखेंगे यहाँ कंटेंट, तो ये होगा मैसेज कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द मैसेज। और फिर टाइम स्टैम्प, तो ये होगा किस समय पे मैसेज सेंड किया गया था, और हम एज अ यूनिक्स टाइम स्टैम्प इसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम अपने जो क्लाइंट्स जो कनेक्ट होंगे उन्हें हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल क्लाइंट्स जो कि एक मैप होगा वेब सॉकेट और स्ट्रिंग मैप। मैप को हम यूज कर रहे हैं अपने कनेक्टेड वेब सॉकेट क्लाइंट्स और उनके एसोसिएटेड यूजर नेम्स को। तो जो यहाँ पे जो मैप है उसमें जो की होगी वो वेब सॉकेट इंस्टेंस होगा, और जो वैल्यू होगी वो होगी यूजर नेम, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग ली है। अब हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे वेब सॉकेट का, तो वेब सॉकेट कनेक्शन हैंडलर एक बनाते हैं, तो WSS डॉट ऑन कनेक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। सो इस इतने लाइन का मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने पार्ट यहाँ लिखा है, ये लिसन करेगा फॉर न्यू वेब सॉकेट कनेक्शंस, और हर समय जब भी क्लाइंट कनेक्ट करेगा हम एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर करेंगे विद अ न्यू वेब सॉकेट इंस्टेंस। सो लिखते हैं ऐसे, WS वेब सॉकेट, तो ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा हर बार। तो इस कनेक्शन हैंडलर के अंदर होगा हमारे पास WS डॉट ऑन मैसेज डेटा, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये एक इवेंट लिसनर है जो प्रोसेस करेगा हमारे मैसेजेस को जो क्लाइंट हमें भेजेगा। तो हम ये एक जेसन स्ट्रिंग में आएगा हमारे पास, सो हम यहाँ पे इसको पार्स करेंगे इस मैसेज को, तो कॉन्स्ट मैसेज जेसन डॉट पार्स डेटा, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे हम और भी लिखेंगे लॉजिक, एक हम और लिखते हैं इधर कि अगर क्लोज करना है कनेक्शन, तो सो WS डॉट ऑन क्लोज, यहाँ पे भी एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगी। तो ये एक इवेंट लिसनर है जो ट्रिगर होगी जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट करेगा। तो हमारे जो क्लाइंट्स का जो मैप है उसमें से हम क्लाइंट को रिमूव कर देंगे, और एक मैसेज हम सर्वर से क्लाइंट को सारे क्लाइंट्स को भेजेंगे कि इस यूजर ने चैट लेफ्ट कर दी है। तो इसको भी हम अभी लिखते हैं। चलो पहले इसी को लिख लेते हैं कि कॉन्स्ट यूजर नेम क्लाइंट्स डॉट गेट वेब सॉकेट, सो क्लाइंट्स डॉट डिलीट WS, और हम सबको हम एक यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि होगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, और ये जो फंक्शन होगा ये लेगा टाइप, जो ऑब्जेक्ट जाएगा ये वही ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर इसका इंस्टेंस बनाया था। तो टाइप होगा यहाँ मैसेज, सेंडर होगा क्योंकि सर्वर से जा रहा है तो हम यहाँ सेंडर ले लेते हैं सिस्टम। कंटेंट हम भेजेंगे यहाँ पे कि जो यूजर नेम है, यूजर नेम
लेफ्ट द चैट और टाइम स्टैम्प होगी इसमें करंट डेट। ठीक है, तो क्लाइंट की एंट्री हमने क्लाइंट्स मैप से रिमूव कर दी है और लेफ्ट द चैट मैसेज हमने सारे क्लाइंट्स को भेज दिया है। अब हम ये वाला पार्ट हैंडल करते हैं जहाँ पे क्लाइंट आता है हमारे पास। तो इसमें भी जो मैसेज के टाइप होंगे वो हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक होगा जॉइन का, तो यहाँ लिखते हैं इफ मैसेज डॉट टाइप इज जॉइन। अगर जॉइन टाइप का है तो हम अपनी मैपिंग में से ऐड कर देंगे। तो मैप में सेट कर दो जो वेब सॉकेट क्लाइंट है और उसका यूजर नेम है। और इसमें भी हम सबको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट, तो ये जो फंक्शन है ब्रॉडकास्ट मैसेज, इसको हम अभी थोड़ी देर में ही इसको लिखेंगे कि एक्चुअल में होगा कैसा। तो इसमें भी जाएगा टाइप मैसेज, क्योंकि ये भी सर्वर के थ्रू जा रहा है तो इसका सेंडर भी होगा सिस्टम और इसका कंटेंट होगा मैसेज डॉट यूजर नेम जॉइन द चैट और इसका टाइम स्टैम्प होगा करंट डेट। तो ये हमने एकदम बिल्कुल सेम लिखा है कि जब वो लीव करता है और जब वो ज्वाइन करता है। तो ये तो हो गया ज्वाइन के लिए। अब हम करेंगे जब जो क्लाइंट है वो एक चैट मैसेज सेंड करता है, तो इसमें एल्स इफ मैसेज का टाइप है मैसेज यानी कि चैट मैसेज, तो ये भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट मैसेज जिसमें टाइप होगा हमारा मैसेज, सेंडर होगा, हम क्लाइंट्स में से इसे गेट करेंगे। तो जिसके भी थ्रू ये जिस वेब सॉकेट के थ्रू आया है उसका हम यूज़र नेम यहाँ से उठा लेंगे और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये एक एनोनिमस सेंडर है जिसका यूज़र नेम हमारे पास नहीं है। तो कंटेंट में तो होगा जो भी वो यूज़र मैसेज भेजना चाह रहा है और टाइम स्टैम्प में हर बार की तरह सेम करंट डेट। अब हमने डिस्कनेक्ट वाला भी यहाँ पे हैंडल कर लिया है। तो ये हो गया जॉइन का, ये हो गया कि जब जो ऑलरेडी जॉइंड मेंबर्स हैं वो जब मैसेज सेंड करेंगे, और ये हो गया जब कोई कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होगा। अब हम फंक्शन लिखते हैं अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज का। तो फंक्शन ब्रॉडकास्ट मैसेज जो कि लेगा एक मैसेज जिसका टाइप होगा चैट मैसेज। चैट मैसेज ये इंटरफेस है जो हमने बनाया था यहाँ, टाइप सेंडर कंटेंट और टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो जो ये हमारा फंक्शन है ये मैसेज सेंड करता है सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले जो मैसेज है उसको ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट से हम स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करेंगे। सो कॉन्स्ट मैसेज, मैसेज की यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, कॉन्स्ट मैसेज, कॉन्स्ट मैसेज, हाँ, मैसेज str इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हम अपना मैसेज को ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और फिर जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास फॉर ईच क्लाइंट उन सबको हम ये मैसेज सेंड कर देंगे। क्लाइंट डॉट सेंड मैसेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम जितने भी वेब सॉकेट क्लाइंट्स हैं WSS डॉट क्लाइंट्स उन सब पे हम आइटरेट करें और हमने उन सबको एक मैसेज सेंड कर दिया। अच्छा, हम मैसेज ऐसे डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, उससे पहले हमें चेक करना होता है कि
क्या वो ओपन है, वो जो क्लाइंट है उसकी स्टेट ओपन है क्या। तो ये पार्ट ध्यान से लिखना कि इफ क्लाइंट डॉट रेडी स्टेट, अगर वो है वेब सॉकेट डॉट ओपन, तब हम सेंड करेंगे। अगर हम ओपन में जाके देखें तो हमें यहाँ एक वैल्यू होती है 1, जिसका मतलब होता है कि जो कनेक्शन है वो ओपन और रेडी टू कम्युनिकेट है। तो ये हमने नोड मॉड्यूल्स में जाके आप देख सकते हो ये, और अगर आप कंसोल भी करोगे आगे चल के तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन भी बन गया है ब्रॉडकास्ट मैसेज का, जिससे हम सबको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अब हमें लिसन भी तो करना है, तो ऐप डॉट लिसन पोर्ट, तो लॉक कर लेते हैं हम कि जो सर्वर है रनिंग ऑन पोर्ट। ठीक है, अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। मुझे लग नहीं रहा कि कोई एरर है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने कोलन जो लगा दिए हैं। ठीक है, एक एरर कहीं और भी है क्या, टाइप, स्पेलिंग गलत हो गई है मैसेज की। ठीक है, तो हमने जो यहाँ, तो टाइपस्क्रिप्ट का यही फ़ायदा होता है कि आपको एरर्स नहीं दिख जाते हैं रन करने से पहले ही। तो हम इसे एक बार और उससे पहले हम रन करें, हमें यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड करनी होती है, जो कि होगी tsconfig.json। ये सॉरी tsconfig.json, हाँ, हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो आप ये कमांड भी चला सकते हो, tsc-init। और अगर आपको जब ये फाइल मिल जाएगी तो इसमें हम कुछ अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप डाल सकते हैं कि आउट डायरेक्टरी डिस्ट करके एक फ़ोल्डर बनेगा, उसमें हमारा सारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होगा। ठीक है, अब हम एक बार इसे चला के देख लेते हैं। तो हम अपने सर्वर फ़ोल्डर में ही हैं, इसके अंदर npx ts node src node src server ts, तो हमारा यहाँ पे चल रहा है सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो अभी के लिए हम अपना सर्वर को बंद कर देते हैं, और अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड की ओर। तो अभी हमें सर्वर में, तो हम एक फोल्डर पीछे आएंगे चैट वाले में, और यहाँ पे हम अपना एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाएंगे। तो ये एक रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट होगा, तो npx create react app, फोल्डर का नाम होगा क्लाइंट, और क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टेम्पलेट टाइप स्क्रिप्ट। तो हमारा यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर भी बन गया है, और ये अपनी फाइल्स इसमें इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ अभी पॉज कर देता हूँ। सो हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, हमारी यहाँ फाइल्स आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं, तो ये कुछ npm एरर आ रही है, या आप इग्नोर कर सकते हो। तो cd क्लाइंट में हम चलते हैं, तो हम क्लाइंट में आ गए हैं, और हम यहाँ पे कुछ जैसे हमने बैकएंड में करी थी वैसे ही हम यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। सो npm i types ws tailwind css हम यूज़ करने वाले हैं, tailwind css post css auto fixer। और हमें tailwind css के लिए क्या करेंगे, npm i, हम peer dependencies इंस्टॉल कर रहे हैं हम। सो tailwind css post css auto prefixer, ये एक्चुअली हमें एज अ, ठीक है,
अब हम करेंगे npx tailwind। तो हम एक tailwind कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अपनी जनरेट कर रहे हैं। तो tailwind css init -p। तो हमारी यहाँ पे एक फाइल बन गई है। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी कंटेंट में। तो यहाँ आते हैं और यहाँ हम लिखेंगे ये। इसको आप यहाँ पे अपनी टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर लीजिए और फिर हम सोर्स में आएंगे, index.css वाली फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसको हटा के ये ऐड करेंगे टेलविंड बेस कंपोनेंट्स और यूटिलिटीज। तो इससे हमारा टेलविंड सेटअप हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने index.tsx में। तो इधर कुछ चीज़ें हैं उससे हम हटा देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं .tsx और app.tsx में अब हम आते हैं, इसको हम खाली कर देते हैं। तो अब हम अपना फ्रंट एंड का कोड लिखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हमेशा की तरह इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट रिएक्ट, कुछ हुक्स हम लाएंगे, यूज इफेक्ट और चाहिए हमें यूज रेफ और यूज स्टेट। फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ रिएक्ट हुक्स हैं जो कि स्टेट मैनेज करने के लिए, साइड इफेक्ट्स और म्यूटेबल रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। अब हम यहाँ पे भी अपना एक इंटरफेस बना लेते हैं। अच्छा, क्योंकि एक बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, मैं इसे ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो एक ही फाइल में मैं भी लिख रहा हूँ। आप चाहे तो इन्हें अपने हिसाब से फाइल्स में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इंटरफेस मैसेज, ये वैसे इंटरफेस नॉर्मली टाइप्स फोल्डर में जाता है, मैं लेकिन इसे यहीं लिख दे रहा हूँ। सो इसका टाइप होगा मैसेज, ऑलवेज इट विल बी मैसेज एंड सेंडर। तो ये यूज़र नेम होगा पर्सन का जो मैसेज सेंड कर रहा होगा। तो यह स्ट्रिंग कंटेंट कि क्या मैसेज वो भेज रहा है, तो वो भी होगी स्ट्रिंग और टाइम स्टैम्प जो कि यूनिक्स टाइम स्टैम्प होगी, जो रिप्रेजेंट करेगी कि किस टाइम पे मैसेज सेंड किया गया था। नंबर, ये होगा हमारा ऐप फंक्शन और इसको हम यहीं से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। हाँ, तो आप एक्सपोर्ट ऑल्ट ऐप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे कुछ रिटर्न। चलो ये बाद में देखते हैं रिटर्न क्या करना है। उससे पहले हम कुछ स्टेट वेरिएबल्स अपने डिफाइन कर लेते हैं इधर। तो सबसे पहले कॉन्स्ट मैसेजेस, तो हम यूज स्टेट का हम यहाँ यूज कर रहे हैं यूज स्टेट, जो कि होगी एक एम्प्टी एरे। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हम टाइप्स का यहाँ ध्यान जरूर देंगे। तो ये जो मैसेजेस हैं, तो ये एक स्टेट वेरिएबल है जो होल्ड कर रहे हैं हमारे मैसेजेस की एरे को, जो कि सर्वर हमें भेजेगा। तो इसका टाइप होगा मैसेज की एरे। यही वाला मैसेज है इंटरफेस वाला। ठीक है, अब हम एक इनपुट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि जो यूजर डालेगा अपने मैसेज के लिए। तो कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट यूज स्टेट एम्प्टी। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, इनिशियल स्टेट एम्प्टी है। एक होगा यूजर नेम, तो आपने सेट यूजर नेम यूज स्टेट और ये भी बाय इनिशियल वैल्यू एम्प्टी होगी। एक हम यहाँ पे एक बुलियन इज जॉइंट फ्लैग को हम रखेंगे जो कि बताएगा कि यूजर ने चैट ज्वाइन करी है कि नहीं।
तो const is joined, set is joined, so by default false। ठीक है, अभी के लिए इतना सा काफी है। अब हम करेंगे वेब सॉकेट के साथ कनेक्ट। तो उसके लिए हम लाते हैं यूज इफेक्ट, ठीक है, इधर एक कॉल बैक। तो ये जो यूज इफेक्ट होगा ये कब कब होगा, मतलब इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कब उसने ज्वाइन करा और वेब सॉकेट के साथ कनेक्शन हुआ। तो उसके लिए ये यूज इफेक्ट लिखा जा रहा है। तो तब होगा जब या तो इस जॉइंट में कुछ चेंज आएगा, इस जॉइंट, और या फिर यूजर नेम में। तो इफ इज जॉइंट, ठीक है, इफ द यूजर, अगर यूजर ने ज्वाइन कर लिया है, इस जॉइंट ट्रू है और वेब सॉकेट कनेक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर वेब सॉकेट डॉट करेंट ws डॉट करंट नहीं है। अच्छा, तो हम पहले वेब सॉकेट को भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं ऊपर ही, कॉन्स्ट। तो ये होगा हमारा यूज रेफ। तो जो WS है, WS में क्या है, ये एक म्यूटेबल रेफरेंस हम होल्ड करेंगे वेब सॉकेट इंस्टेंस का। तो WS का काम इधर ये है, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज हम एज अ नल करेंगे। सो ये है वेब सॉकेट नल, और it is initialized as null and can be assigned to a WebSocket object जब कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये। तो अभी हम यहाँ पर कर रहे थे कि अगर ज्वाइन कर लिया है और कनेक्शन नहीं है तो हम कनेक्शन बनाएंगे। तो एक नया वेब कनेक्शन बनाएंगे विद द सर्वर। सो ws डॉट करंट न्यू वेब सॉकेट। सो लोकल, इसमें हम अपने सर्वर का दे देंगे 8081, क्योंकि हमारा, अगर आपको याद हो, सर्वर में जो इनिशियलाइज करा था 8081 पे हमारा वेब सॉकेट चल रहा है, ठीक है। अपने ऐप डॉट tsx में लौटते हैं। इसके बाद हम एक ऑन मैसेज होता है वेब सॉकेट में। तो जो ऑन मैसेज इवेंट हैंडलर है वो लिसन करता है इनकमिंग मैसेजेस को जो सर्वर, वेब सॉकेट सर्वर से आते हैं। तो जब मैसेज, तो हम यहाँ लिखते हैं ws डॉट करंट डॉट ऑन मैसेज, इवेंट होता है, ठीक है। तो जो मैसेज होगा तो इट वुड बी पार्स एज जेसन, क्योंकि याद हो तो हमने स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे हैं। तो जेसन डॉट पार्स और इवेंट डॉट डेटा, और हम इसे अपने मैसेजेस में ऐड कर लेंगे। तो सेट मैसेजेस जिसकी प्रीवियस थी, उसके बाद हम यहाँ इसे स्प्रेड करेंगे और नए वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक है। वेब सॉकेट कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाता है तो एक मैसेज हम भेजेंगे टाइप जॉइन का, यूजर नेम के साथ हम सर्वर को भिजवाएंगे। तो ws डॉट करंट डॉट ऑन ओपन, ये सब वेब सॉकेट की फंक्शन है। सो ws डॉट करंट अगर है तो हम सेंड कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, टाइप होगा इसका जॉइन, और साथ में यूजर नेम भेजेंगे, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ लिखा था जॉइन का, कि अगर जॉइन होगा
तो हम एक ब्रॉडकास्ट करवा देंगे कि जो यूज़र नेम है उसने ज्वाइन कर लिया चैट। तो ये हमने अपने सर्वर में लिखा था। अपनी ऐप में वापस आए हैं हम। अब एक यूज़ इफ़ेक्ट हम और लिखेंगे, ठीक है? ये है यूज़ इफ़ेक्ट। चलो ये वाला बाद में लिखते हैं। इसके बाद अगर अब हम कुछ सेंड कराते हैं, अगर जॉइन नहीं करा है अभी तक, तो हम रिटर्न करेंगे यहाँ से। तब हम कुछ फ्रंट एंड में अब हम देखने जा रहे हैं कैसा दिखेगा। सो डिफ करते हैं हम यहाँ पे एक लॉगिन या फिर कि वो चैट में एंटर कर पाए उसके लिए हम एक बॉक्स देंगे, एक एंट्री पॉइंट। तो डिव होगा, इसके अंदर होगा हमारा फॉर्म। फॉर्म में होगी इनपुट, ठीक है, जिसका होगा ऐसे लिख लेते हैं। टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, वैल्यू होगा इसका यूज़र नेम, ठीक है। और ऑन चेंज पे हम यूज़र नेम की वैल्यू चेंज करेंगे। सो सेट यूज़र नेम हमने एक यूज स्टेट से डिफाइन कर रखा है, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम। तो सेट यूज़र नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। इसे और एक बटन होगा सबमिट का बटन, जिसमें लिखा होगा जॉइन चैट। इसका टाइप होगा सबमिट। अब हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो npm स्टार्ट। तो हमारे पास ये आ गया है एंटर यूजर नेम और जॉइन चैट। और आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी CSS पहले से लगी हुई है। यहाँ पे ये टेलविंड की है, तो इस पे हम अपनी CSS लगाते हैं। तो यहाँ आते हैं डिव में, क्लास नेम देते हैं, ये होगी min स्क्रीन। बैकग्राउंड देंगे हम ग्रे और फ्लेक्स होगा ये। और आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, बीच में आ गया है। और अब हम फॉर्म को भी करते हैं। फॉर्म में क्लास नेम, इसका बैकग्राउंड होगा वाइट, पैडिंग दे देते हैं 8 और इसके कॉर्नर्स होंगे राउंडेड, लार्ज कर लेते हैं। और शैडो दे देते हैं मीडियम, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे। अब इनपुट को भी हम कुछ CSS देते हैं, इस पर टेबल लगाएंगे अपनी। इसकी विड्थ कर देते हैं फुल, पैडिंग 2, एक बॉर्डर देंगे राउंडेड और मार्जिन बॉटम 4, ठीक है। बटन को भी करते हैं थोड़ा सा। तो आते हैं हम, इस पे लगाते हैं क्लास नेम, इसका भी होगी विड्थ फुल, इसका बैकग्राउंड होगा ब्लू 500, तो टेक्स्ट होगी वाइट और पैडिंग होगी 2, राउंडेड बॉर्डर। और जब होवर करेंगे तो बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लू बढ़ा देंगे,
तो ये कुछ ऐसा सा है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री स्क्रीन। अच्छा, फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो एक उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं हैंडल जॉइन। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं हैंडल जॉइन का, ठीक है, क्योंकि इवेंट लेगा हमारा। तो जो हैंडल जॉइन है वो फॉर्म के सबमिट पे होगा। तो ये हम लगाते हैं फॉर्म पे ऑन सबमिट हैंडल जॉइन, ठीक है। तो जब होगा तो पेज रीलोड ना हो जाए तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और अगर एम्प्टी नहीं है यूजर नेम तो हम सेट इस जॉइंट को कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो सेट इस जॉइंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेट इस जॉइंट ट्रू हो जाएगा तो इस जॉइंट बदलेगा और यूज इफेक्ट चलेगा, जिससे कि एक नया वेब सॉकेट कनेक्शन बनेगा और उस क्लाइंट को हम ऐड कर लेंगे अपने क्लाइंट्स की लिस्ट में। अच्छा, ये तो हो गया कि जब उसने जॉइन नहीं करा था, क्योंकि अब वो क्लिक करके जॉइन हो जाएगा तो उसके लिए हमें कुछ और रिटर्न करना होगा, जो कि होगा हमारा चैट इंटरफेस। सो रिटर्न करते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, थोड़े और डिव ले लेता हूँ, 7, ठीक है। इसके जो ये वाली डिव होगी इसमें मैं रखूँगा एक हेडिंग चैट रूम, ठीक है। और इसमें होगा, हम लिखेंगे लॉग्ड इन एज यूजर नेम, ठीक है। चेक करें, सो बॉब जॉइन चैट, तो यह चैट रूम लॉग्ड इन एज बॉब, ठीक है। अब इसमें हम अभी करना है इसमें, ठीक है। तो डेफिनेटली हम CSS लगाते हुए चलते हैं। तो मैं बाहर का दूंगा, क्योंकि हम पूरी एरिया नहीं लेंगे। तो स्क्रीन, नाइट स्क्रीन BG ग्रे 100 P4 की पैडिंग आ गई है, चल रहा है। अब हम क्लास नेम इसमें देते हैं मैक्स विड्थ 3XL ऑटो, इसका बैकग्राउंड रहेगा वाइट और योगा राउंडेड नाच शैडो मीडियम और हाइट हो चाहिए 80 यू और योगा फ्लेक्स फ्लेक्स, ठीक है। तो ये कंटेनर आ गया है बॉक्स सा, जिसमें हमारी चैट विंडो होगी। तो अब हम इसको भी यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि एकदम चिपका हुआ है ऊपर। तो P4 और बॉर्डर कोड, हमारी चैट रूम है इसको भी यहाँ दे देते हैं टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज, फॉन्ट होगी बोल्ड, और हमारा P है वो होगा क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 600। ये अच्छा लग रहा है। तो हमने मार्जिन बिलो दे दिया है और इसको बोल्ड कर दिया और हल्का सा ग्रे रखा है पैडिंग 4 के साथ। अब हम अपनी चैट मेन जो हमारा एरिया रहेगा वो बनाते हैं। तो एक डिव लेते हैं, इसमें हम क्लास नेम दे देते हैं उसे फ्लेक्स 1, ओवरफ्लो रहेगा ये बाय ऑटो और पैडिंग 4। इसमें जो हमारे मैसेजेस होंगे पहले के उनको हम डिस्प्ले करेंगे। तो मैसेजेस
डॉट मैप एक मैसेज और एक इंडेक्स सो मैसेज इसके अंदर होगी div जिसमें की होगी आई इसमें भी क्लास नेम जो कि होगी मार्जिन बॉटम 4 और अगर सेंडर यूजर मतलब जो लिख रहा है जो यूजर है अगर वो सेंडर है उस मैसेज का तो हम उसे राइट साइड रखेंगे उन मैसेजेस को नहीं तो लेफ्ट साइड रखेंगे तो मैसेज डॉट अगर उसका सेंडर जो है वो ये करंट जो यूजर नेम है जो सिस्टम पे बैठा हुआ है अगर वो है तो हम उसको राइट साइड रखेंगे वो मैसेज नहीं तो उसको हम लेफ्ट में रखेंगे टेक्स्ट लेफ्ट हम ये वाला डिव है जिसमें एक डिव और बनाएंगे ठीक है तो क्लास नेम देते हैं इसे इनलाइन ब्लॉक होगा पैडिंग 3 राउंडेड होंगे ठीक है और यहाँ पे अगर जो मैसेज का सेंडर है अगर वो है तुम्हारा सिस्टम ठीक है मतलब सर्वर की साइड से आया है तो हम उसका बैकग्राउंड रखेंगे 200 ठीक है थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रे नहीं तो अगर मैसेज का सेंडर जो कि है करंट यूज़र जिसने लॉगिन कर रखा है अभी जो सिस्टम के सामने बैठा हुआ है उसके लिए कलर दिखेगा ब्लू हल्का सा डार्क और टेक्स्ट हम उसकी वाइट रखेंगे नहीं तो इधर वो है जो कि एक पर्सन है जिसने लॉगिन कर रखा है ये ना कि सिस्टम से आ रहा है और ना ही जो कीबोर्ड पे बैठा हुआ है ये एक सेकंड पर्सन होगा तो इसके लिए हम थोड़ा लाइट ग्रे रखेंगे या थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ठीक है तो सिस्टम के लिए ये रहेगा जो यूजर नेम है जिसने लॉगिन कर रखा है अपने सिस्टम पे उसके लिए ये और जो सेकंड पर्सन है उसके लिए बीजी ग्रे 300 ठीक है दिखाना क्या है तो हम यहाँ पे देते हैं सेंडर का नाम सेंडर कौन है और उसका फॉन्ट होगा बोल्ड और टेक्स्ट रहेगा स्मॉल पी होगा मैसेज नॉट कंटेंट ठीक है और इसमें हम टाइम दिखाएंगे किस टाइम पे आया सो न्यू डेट मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग और इस को भी CSS लगाएंगे टेक्स्ट होगी सी एक्स्ट्रा स्मॉल और ओबेसिटी होगी 75 सो ये हो गया there और है एक बार चेक कर लेते हैं तो नहीं हुआ मैसेज वाला ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है एक सेकंड शायद मैं यहाँ ब्रैकेट्स का आगे पीछे हुआ थोड़ा मैसेज
हो ये ब्रैकेट यहाँ गलत लगी है, ये होगा ऐसे, ये कर्ली नहीं कर्व ब्रैकेट होगा, ठीक है। एक हम यहाँ रखेंगे div, एक जब भी कोई मैसेज आएगा नया तो हम चाहते हैं कि स्क्रॉल बार जो है वो नीचे पहुंच जाए, तो उसके लिए हम एक और रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो पर आते हैं const message and reference, so use ref, तो ये HTML एलिमेंट होगा, तो HTML div एलिमेंट नल, ठीक है। तो ये एक रेफ है टू स्क्रॉल दैट चैट विंडो नीचे लाने के लिए जब भी एक मैसेज अराइव होगा, तो इसका भी एक फिर यूज इफेक्ट होगा, यूज इफेक्ट, okay, messages, message and ref dot current होगा scroll into view, और इसमें बिहेवियर हो हम करेंगे स्मूथ, बिहेवियर स्मूथ, और एक तब होगा जब भी कोई नया मैसेज आएगा, तो मैसेजेस, सो ये इंश्योर करता है कि चैट विंडो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल हो जाए जब भी मैसेज नया आएगा। तो जो मैसेज एंड रेफ है वो रेफरेंस है टू द लास्ट एलिमेंट इन द मैसेज लिस्ट, तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। पहले इन सबको मिनिमाइज कर देते हैं, ये मिनिमाइज कर देते हैं जो जो हो गया हमारा, ठीक है। ये सब अभी हम इस वाले रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ हम लगा लेते हैं अपना रेफ मैसेज एंड रेफ। अब हम लगाएंगे एक फॉर्म, ये फॉर्म होगा मैसेज सेंड करने के लिए, ऊपर जो था वो था मैसेज जो थे जो दिखने के लिए थे, अब हम सेंड भी तो करेंगे मैसेज, तो ये होगा एक फॉर्म हमारा, इस पे लगाते हैं पैडिंग 4 और टॉप पे एक बॉर्डर, ये होगा फ्लेक्स, और क्या दे देते हैं दो की, इसमें हम दो रखेंगे, इनपुट और एक सबमिट बटन, तो इनपुट टाइप होगी टेक्स्ट वैल्यू, इसमें इनपुट, और जब चेंज होगा इवेंट लेगा, उससे ये जो सेट इनपुट है ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और प्लेस होल्डर में होगा टाइप मैसेज, और इसमें भी हम लगाएंगे फ्लेक्स 1 p2 बॉर्डर राउंडेड, ठीक है। इनपुट और एक बटन रहेगा टू सेंड मैसेज, और इसमें टाइप होगी इसकी सबमिट, और इसको भी दे देते हैं बैकग्राउंड ब्लू 500, टेक्स्ट होगा वाइट, और एक्स और वाई पे पैडिंग 2 राउंडेड होगा, ओवर करने पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लू 600, आइए देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो जॉन जॉन चैट, तो ये हमारा टाइप मैसेज और सेंड दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा अगर मैं यहाँ पे अभी करूँ एक और कोई खोल लूँ यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 और यहाँ करूँ बॉब,
ठीक है, तो यहाँ जॉन आ रहा है, यहाँ बॉब आ रहा है। अब हम अच्छा ये फॉर्म को हम हैंडल करेंगे, तो ऑन सबमिट एक फंक्शन हम लिखेंगे हैंडल सेंड का। ठीक है, तो हैंडल सेंड हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो हैंडल सेंड में हैंडल सेंड जो कि इवेंट, सो ये भी दिस विल प्रिवेंट फ्रॉम रीलोडिंग द पेज। अगर खाली नहीं है मैसेज और वेब सॉकेट का कनेक्शन है तो वेब सॉकेट के थ्रू हम एक मैसेज सेंड करेंगे json.stringify, इसमें होगा टाइप हमारा मैसेज और कंटेंट में होगा हमारा इनपुट, और सेंड करने के बाद हम उसे कर देंगे वापस एम्प्टी। ठीक है, तो देखते हैं इसे। जॉन जॉइन चैट, और हम यहाँ से लिखा हाय। कोई एरर आ गई, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड वैल्यूज। कैसे देखते हैं कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ कुछ शायद टाइपोज हुए होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक तो शायद ये है, सेट ओपन कर लेता हूँ मैं। ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हैंडल सेंड, ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम एक बार और टेस्ट करते हैं और हम अपना सर्वर चलाते हैं। तो cd सर्वर npx ts node source server डॉट ts रन कर रहा है, ये हमारा चल ही रहा है। इधर आते हैं लोकल होस्ट 3000 और इसमें डालते हैं हम इट्स ए जॉन। तो यहाँ सिस्टम्स का आ गया, जॉन जॉइन द चैट, और यहाँ से लोकल होस्ट करा बॉब, बॉब जॉइन द चैट, और ये देखिए गाइस यहाँ भी आ गया बॉब जॉइन द चैट। तो अगर हम इसे यहाँ रखें इसे और यहाँ से भेजें हम कि हेलो, तो देखिए यहाँ जो सेंडर है उसके लिए ब्लू में आ रहा है और जो रिसीवर एंड पे है उसके लिए यहाँ अलग कलर में आ रहा है। तो अगर मैं भेजूँ हाउ आर यू, तो बॉब ने यहाँ से भेजा हाउ आर यू, और जॉन को यहाँ बॉब की तरफ से रिसीव हुआ सो आई एम फाइन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर यहाँ से वो डिस्कनेक्ट कर दे तो ये देखिए सिस्टम से आया बॉब लेफ्ट द चैट। सो उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।